मसलक के आला हजरत क्या है, सुनिए बड़ी संजीदगी के साथ। मैं आपको एक पैगाम देकर के जाऊंगा इंशाअल्लाह, और दिल की तख्ती पर मेरा यह पैगाम अगर आपने नोट कर लिया, मैं नहीं जमानत दे रहा हूं, अल्लाह रसूल ने जमानत दी है कि तुम दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। वाह 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 वाह। महज नमाज पढ़ लेने से आदमी मुसलमान नहीं होता, हक है। महज सजदा गुजारी से आदमी मुसलमान नहीं होता, मुसल्ला बिछाकर हाथ में तस्बीह का दाना लेकर के शब बेदारी करने से महज आदमी मुसलमान नहीं होता। मुसलमान होने के लिए बहुत बुनियादी शर्त रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, बहुत बुनियादी शर्त रसूलुल्लाह का इश्क है, बहुत बुनियादी शर्त रसूलुल्लाह का एहतराम है, बहुत बुनियादी शर्त रसूलुल्लाह की बारगाह में खराजे अकीदत पेश करना है। बहुत बुनियादी शर्त यह है कि इमाम अहमद रजा की जुबान में कहें, जानो दिल होश खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो रसूल जिसने उम्मत को नमाज का अजीम तोहफा मेराज की शब से ला करके अता किया, आए है वो रसूल जिसने कुरानी आयात के जरिए नमाज पढ़ने वालों को बशारतें दी और नमाज छोड़ने वालों को वईदें सुनाई, अल्लाह अल्लाह। वो रसूल जो रात रात भर खुदा की बारगाह में सर झुका करके अपनी उम्मत को याद करता रहा, उस रसूल गिरामी वकार की मुकद्दस मस्जिद नबवी शरीफ है, और उस मस्जिद नबवी शरीफ में हर तरह के लोग आ रहे हैं। इब्तिदाई दौर है इस्लाम का, अल्लाह अल्लाह। जानते हो जब आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब की बातें बतानी शुरू की तो मुनाफिकीन के दस्ते ने आपस में चेमोगोइयां शुरू कर दी। ये नबी कहता है कि हम दिलों का हाल जानते हैं, ये नबी कहता है कि हम गैब की बातें जानते हैं, ये नबी कहता है कि हम दिल की धड़कनों से बाखबर हैं, और हम हैं मुनाफिक। जाहिरन हमने कलमा पढ़ लिया है, जाहिरन लिबासे मुसलमानी एक अख्तियार कर ली है, जाहिरन हम अपनी पेशानी पे सजदों के धब्बे बना रहे हैं, जाहिरन हम अपने सर पे अमामे सजा रहे हैं, वरना हमारा हाल तो ये है, व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। हम तो मज़ाकन मुसलमानों से मिलते हैं। अगर रसूलुल्लाह को गैब की खबर होती तो वो रसूल ये बता देता कि तुम मुनाफिक हो, मेरी मस्जिद से निकल जाओ। वो रसूल ये बता देता कि तुम मुनाफिक हो, मेरी मस्जिद में एंट्री नहीं है। आकाए कायनात तक जब ये बात पहुंची है, रसूलुल्लाह के इल्म गैब को जब चैलेंज किया गया, रसूलुल्लाह के इल्म का जब मजाक उड़ाया गया, तो वो रसूल जिसने अपने बड़े से बड़े दुश्मनों को माफ कर दिया, वो रसूल जिसने बेटी फातिमा को गाली देने वाले दुश्मन को माफ किया, वो रसूल जिसने रास्ते में कांटे बिछाने वाले दुश्मनों को माफ कर दिया, वो रसूल कि जिसके सामने पहाड़ का फरिश्ता हाजिर होकर के कह रहा है पैगंबर आज़म जिसमें नाज का बहता खून अब हमसे देखा नहीं जा रहा है, या रसूल अल्लाह इजाजत दे तो पहाड़ ला करके इस कौम पर डाल दे, कौम तबाह बर्बाद हो जाए। मगर रसूल गिरामी वकार ने इरशाद फरमाया, नहीं नहीं, मैं इनके लिए रहमत बन करके आया हूं। बताना यह है कि वो रसूल गिरामी वकार जिसने बड़े बड़े दुश्मनों को माफ कर दिया है, आज जब नबी के इल्म गैब को चैलेंज किया गया तो आज रसूलुल्लाह जुमा के दिन अपने मिंबर मुकद्दस पे जलवगर होते हैं और कहरे जुलजलाल बन करके बरस रहे हैं। और आलम यह है कि मुस्तफा जाने रहमत अपनी मस्जिद मुकद्दस में बैठे हुए लोगों में से बाज के चेहरों की तरफ आपकी उंगलियां उठ रही हैं और नबी मुकर्रम फरमा रहे हैं, ऐ फुला के बेटे फुला, मेरी मस्जिद से निकलो तुम मुनाफिक हो। ऐ फुला के बेटे फुला, मेरी मस्जिद से निकलो तुम मुनाफिक हो। ऐ फुला के बेटे फुला, मेरी मस्जिद से निकलो तुम मुनाफिक हो। ऐ फुला के बेटे फुला, मेरी मस्जिद से निकलो तुम मुनाफिक हो। हदीस के
और आप गवाह हैं कि 300 से ज्यादा उन लोगों को जो नबी के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आए थे, रसूल गिरामी वकार ने मस्जिद नबवी से बाहर कर दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। वो रसूल जिसने नमाज छोड़ने वाले को वईदें सुनाई है, वो रसूल जिसने नमाज पढ़ने वालों को बशारतें दी हैं, आज नमाज पढ़ने के लिए आई हुई जमात को मेरा रसूल अपनी मस्जिद से बाहर कर रहा है। निकल जाओ मेरी मस्जिद से। और रसूल गिरामी वकार ने 300 से ज्यादा लोगों को मस्जिद से बाहर निकलवाया। लोग पूछते हैं मसला के आला हजरत क्या है? सुन लो मुख्तसर से जुमलों में, मेरे आका ने मस्जिद नबवी शरीफ से 300 से ज्यादा लोगों को जो बाहर कर दिया था, क्यों बाहर फरमाया था? उसी वजह के बयान करने का नाम मसला क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने क्यों बाहर कर दिया था उनको? उसी वजह को बयान करने का नाम है मसला क्या। वो वजह ये थी कि वो नमाज तो पढ़ते थे, नबी की मोहब्बत का चिराग दिल में नहीं जलाते थे। नमाज तो पढ़ते थे, सजदे की निशानियां उनकी पेशानियों पे नजर आ रही थी, मगर मोहब्बत रसूल की निशानी उनके दिलों की तख्ती पे नजर नहीं आ रही थी। तो रसूलुल्लाह ने मस्जिद से बाहर करके दुनिया को यह पैगाम दे दिया, न वो नमाज नमाज है, न वो रोजा रोजा है, न वो सजदा सजदा है, न वो इबादत इबादत है जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत से खाली हो, नबी के एहतराम से खाली हो, नबी के इश्क से खाली हो। तू दिल में दागे मोहब्बत बना ले आशिक, निशाने सजदा बना तो कोई कमाल। वाह 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 वाह, क्या बात है। बताना ये है कि अरे वो तो नमाज पढ़ता है, बुरा भला मत कहो। वो तो हज करने गया था इंसान, उनको बुरा कहते हो? वो तो नमाज 5 वक्त की पढ़ता है, उनको बुरा कर रहे हो? वो मुनाफिकीन जो इमामुल अंबिया की इक्तिदा में नमाज पढ़ने के लिए आए थे, मेरे नबी ने उनको बुरा कहा था। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने उनको अपनी मस्जिद से निकाला था, मेरे नबी ने उनके लिए नो एंट्री लगा दी थी। पता चला कि मस्जिद उनके लिए है जो नबी की मोहब्बत का चिराग लेके आ रहा हो, जो या नबी सलाम अलैक पढ़ रहा हो, जो नबी की मोहब्बत का गुण गा रहा हो, जो इश्क़ रिसालत के पैगाम को दुनिया के सामने बांट रहा हो। अजी जो आज के दौर में अहमद रजा की जुबान में दुनिया को यह बताता हो कि जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, हक़ खिताबत। वाह वाह वाह। आज कलमा सुन करके हमारी कौम गुमराह हो रही है, आज तस्बीह के दाने देख करके हमारी कौम गुमराह हो रही है, आज तस्बीह मुसल्ला देख करके हमारी कौम गुमराह हो रही है। मेरे अजीजों, एक है रसूलुल्लाह को जानना और एक है रसूलुल्लाह को मानना। क्या बात। नबी का को जानना और है और नबी को मानना और है। आज भी लोग नबी के मानने का दावा करते हैं, अल्लाह, नबी के जानने का दावा करते हैं। जानना और है, मानना और है, दोनों अलग अलग उन्वान है जिस पे गुफ्तगू की जाए तो कम से कम आज की रात खत्म हो जाएगी। अल्लाह। मगर मैं समेट करके अर्ज करूं, एक है जानना और एक है मानना। जानना यह है कि उन्हें पहचाना जाए, ये नबी आखिर ज़माना है। जानना यह है कि ये पहचाना जाए, आदम से लेकर ईसा तक नबियों और रसूलों ने जिस पैगंबर के आने की खबर दी थी, ये वही रसूल है, यही वो आमिना का लाल है, यही वो अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम, यही मेराज की रात का दूल्हा है। जानते हो, अरब की सरजमीन पर मेरे रसूल ने जब इस्लाम का पैगाम दिया था तो रसूलुल्लाह को सिर्फ जानने वालों की भी जमात नजर आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानने के साथ मानने वालों की भी जमात नजर आई। ये दुश्मनाने इस्लाम, ये मुनाफिकीने मक्का, ये नबी करीम के दुश्मन, क्या ये समझते हो कि वो रसूलुल्लाह को जानते नहीं थे? क्या ये समझते हो कि अबू जहल रमी को नहीं जानता था? क्या ये जानते हो कि अब अहले किताब मुस्तफ़ा जाने रहमत को नहीं जानते थे, जिन्होंने आसमानी किताबों का मुताला किया था, जिन्होंने रसूल गिरामी वकार की, जिन्होंने खातिमुन नबीयीन की अलामतें पढ़ रखी थी कि नबी आखिर ज़मा की ये अलामतें होंगी? क्या तुम ये समझते हो कि वो लोग रसूल गिरामी वकार को नहीं जानते थे? अजी जानते थे, और मैं नहीं कहता कि जानते थे, ये उलमा नहीं कहते कि जानते थे। मुफ्ती
अल्ताफ साहब का कहना नहीं है कि जानते थे, कारी मोहम्मद ताहिर साहब का कहना नहीं है कि जानते थे, नाज़िम इजलास की जुबानी नहीं ये बात की जानते थे। कुरान खोल करके देखो, रब फरमा रहा है कि वो जानते थे। कुरान की आयतें करीमा गवाही दे रही है कि वो जानते थे। रब्बे कदीर ने कुरान अजीम के अंदर उनका जानना महफूज कर दिया है। यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये मुस्तफा जाने रहमत को कि यही नबी आखिर ज़मा है, यही वो हैं जिन्होंने आने की खबर आदम से लेकर के ईसा तक सारे नबियों और रसूलों ने दी थी। यारिफूनहु, ये सब उनको पहचानते हैं। ऐसे नहीं पहचानते कि धोखे में आ जाए, बल्कि ऐसे पहचानते हैं यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, जैसे एक बाप जानता है यही मेरा बेटा है, ऐसे ही वो जानते थे कि यही नबी आखिर ज़मा है, यही वो रसूल है कि जिनके आने के बाद अब कोई नबी नहीं आने वाला है, जिसके आने के बाद अब कोई रसूल नहीं आने वाला है। इसी की हुकूमत का ताज क़यामत, इसी की हुकूमत का राज क़यामत की सुबह तक चलने वाला है। यही शाफ़ी रोज़े महशर है, यही साक़ी हौज़े कौसर है, यही मालिक जन्नत है। ऐसे जानते थे जैसे अपने बेटों को जानते हो। यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये कुरान कह रहा है कि वो ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटे को पहचानते हैं कि ये मेरा बेटा है। इस तरह नबी आखिर ज़मा को पहचानते हैं कि यही नबी आखिर ज़मा है। मगर ये उनका सिर्फ जानना रहा, सिर्फ जाना और कुछ नहीं किया। नतीजा क्या हुआ मैं आपको बताऊं। जिन्होंने सिर्फ जाना, अबू जहल का अबू जहल रहा, अबू लहब का अबू लहब रहा, उतबा का उतबा रहा, शैबा का शैबा रहा। और जिन लोगों ने जाना भी और जानने के बाद जानो दिल से माना भी, वो अबू बकर था, सिद्दीक़ अकबर बन गया, वो उमर था, फारूक आजम बन गया, वो उस्मान था, ज़ुन्नूरैन बन गया, वो अली था, मुश्किल कुशा बन गया, वो आने वाले नबी का चेहरा देख करके इस्लाम लाने वाले वो मुसलमान थे। तो सहाबीए रसूल बन गए, जिनके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया, अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम, ये मेरे सहाबा तो सितारों की तरह हैं, जिनकी भी बात मान जाओगे हिदायत पा जाओगे। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, एक है नबी को जानना, एक है नबी को मानना। जो सिर्फ नबी को जानता है वो या तो अबू जहल होता है, या अबू जहल का भाई होता है, या अबू लहब होता है, या अबू लहब का भाई होता है, शैबा होता है या शैबा का भाई होता है, उतबा होता है या उतबा का भाई होता है। लेकिन जो जानता भी है, जानने के साथ मानता भी है, और या तो वो तो अबू बकर हो तो सिद्दीक़ अकबर होता है, उमर हो तो फारूक आजम होता है, उस्मान हो तो ज़ुन्नूरैन होता है। एक है नबी को जानना, एक है मुस्तफा को मानना। आलम यह है कि ईमान के लिए नबी को जानना भी जरूरी है, नबी को मानना भी जरूरी है। इसीलिए बरेली के ताजदार ने इन दोनों पहलू को उजागर करते हुए अपने इश्क की तर्जुमानी यूं की है, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। नतीजा क्या निकला? लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गुलामाने आला हजरत, आशिकाने आला हजरत। क्या बात है, वाह वाह। नबी को जानना भी है और मानना भी है। बेशक बेशक, जानने से काम न चलेगा जब तक माना न जाए। अल्लाह अल्लाह। ये कौन सा मानना हुआ कि हम नबी के लिए कहें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ये भी कहें कि दीवार के पीछे की खबर नहीं। माज़अल्लाह। ये कौन सा मानना हुआ कि हम कहें अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और ये भी कहें कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़े होकर अदब के साथ या नबी सलाम अलैक भी नहीं पढ़ सकते। ये कौन सा मानना हुआ कि हम कहें अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और नबी के इल्मे गैब का नापना शुरू कर दे। ये नबी को जानना तो है, नबी को मानना नहीं है। याद रखो, जानने से नहीं मानने से कामयाबी मिलने वाली है। मैं ये अर्ज करूंगा, मसलके आला हजरत नबी के जानने और नबी को दिल से मानने का नाम है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मुसलमान बन करके रहो, कुरान अजीम ने तुम्हें तालीम दी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, ऐ मुसलमानों, ऐ लोगो,
ऐ ईमान वालो, अल्लाह से ऐसे डरो जिस तरह डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम मुसलमान मरो, ईमान के साथ दुनिया से जाओ। जब तुम ईमान के साथ दुनिया से जाओगे तो जानते हो क्या होगा? मरने वाले तो बहुत हैं, लोग उनके मरने पर आंसू बहाते हैं, मरसिया करते हैं, रोते हैं, सीना को पीटते हैं, जुल्फे खोली जाती हैं, कपड़े फाड़े जाते हैं, कोहराम बर्पा कर दिया जाता है। मरने वाला अगर आला हजरत का पैकर बन करके मरेगा, मरने वाला अगर इमाम अहमद रजा होगा, वो दुनिया से जा रहा होगा, पूरी दुनिया रो रही होगी, मगर आशिके रसूल का जनाजा कह रहा होगा, लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। वो कब्र की तन्हाइयों से घबरा न रहा होगा, तन्हाई कब्र की तारीकियों से या दुनिया की तारीकियों से घबराता वो है जिसके पास रोशनी न हो, जिसके पास लाइट न हो, जिसके पास उजाला न हो। जो कब्र की तन्हाइयों में जा रहा हो तो नबी की मोहब्बत का चराग लेके जा रहा हो, नबी के इश्क की शमा लेकर के जा रहा हो, जो नबी की मोहब्बत के साथ दुनिया से जा रहा हो। और यकीनन ऐसे आशिके मुस्तफा की कब्र अतहर में अगर करम फरमा करके नबी रहमत तशरीफ ले आए, अनीसे बेकसा तशरीफ ले आए, मोहसिने इंसानियत तशरीफ ले आए, उनकी जलवागरी हो जाए, तो वो रसूल गिरामी वकार जिनके तबस्सुम से हजरत आयशा की गुमशुदा सुई मिल गई थी, कि अंधेरे में मुस्तफा मुस्कुरा दिए थे, आयशा को गुमशुदा सुई मिल गई थी, वो रसूल गिरामी वकार जिनके लबों के तबस्सुम से आयशा की गुमशुदा सुई मिल जाए, जब वो रसूल सरापा पैकर के साथ मुस्तफा जाने रहमत की हैसियत से, नूर की हैसियत से अपने आशिक की कब्र में जलवगर हो जाए, तो अहमद रजा को यह हक है कि वो कहता हुआ नजर आए, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ए मुसलमानों, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने ईमान की पहचान करो, अपने अकीदे का तहफ्फुज करो, और आज के दौर में जिसको मसलके आला हजरत कहा जाता है उस पर मजबूती से कायम रहने की कोशिश करो। अपने नौजवानों को इस बात की तालीम दो, अपनी बच्चियों को इस बात की तालीम दो, अपनी शहजादियों को इस बात की तालीम दो। मेरी बच्चियों, कान खोल करके सुन लो, दुनिया के ये चंद मीठे जुमलों के बहकावे में मत आना। अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने अकीदे की हिफाजत करो, खातूने जन्नत के मिशन पर अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करो, उनकी पाकीज़ा हयात को अपने लिए नमूने जिंदगी बना लो। और ये सब कुछ कब होगा? जब हमारी कौम इदारों की तरफ तवज्जो देगी, मदारिस की तरफ तवज्जो देगी, दारुल उलूम की तरफ तवज्जो देगी। ये मदरसा अहले सुन्नत कंजुल ईमान, जिसके शामियाने में बैठे हुए हम और आप ये पैगाम सुन रहे हैं, ये इदारा अगर न होता तो आज का ये जलसा भी हमारी निगाहों के सामने न होता। इन्हीं इदारों और इन्हीं मदरसों की देन है। आज हमारे अवाम के अक्सर हजरात मदारिस से बहुत ज्यादा अपनी बेजारी का इजहार करते हैं और कहते हैं कि ये मदरसे, ये उलमा, ये टूटी हुई चटाइयों पे बैठने वाले, ये फटी बोरियों पर अपनी जिंदगी गुजरने वाले, ये पोसीदा कमरों में अपनी पूरी जिंदगी को मुक़य्यद करने वाले, ये क्या जाने कि दुनिया क्या है। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, कान खोल करके सुन लो कि आज अगर जुबान पर नबी की नात देख सुनी जा रही है तो किसी और की देन नहीं, इन्हीं मदारिस की देन है। अगर इसके मुस्तफा का जाम पिलाया जा रहा है तो इन्हीं मदरसों के बदौलत। अगर इस्लामी खवातीन के चेहरे पर इफ़्फ़त व अज़मत की चादर नजर आ रही है तो इन्हीं मदरसों की देन है। अगर हमारा नौजवान मस्जिद की तरफ बढ़ रहा है तो इन्हीं मदरसों की देन है। अगर मदरसों से अल्लाह अकबर की सदाएं आ रही हैं, मस्जिदों के मीनारों से अल्लाह अकबर की सदाएं आ रही हैं, तो वो मुअज्जिन किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का परवरदा नहीं, इसी बोसीदा इमारत का परवरदा है, इसी फटी हुई चटाई, टूटी हुई चटाई का परवरदा है, कहीं और का नहीं। खुदारा खुदारा
इन मदारिस को तुम हिकारत की निगाहों से न देखो। ये मदरसे तुम्हारी कौम की आबरू है, ये तो मदरसे तुम्हारी मिल्लत की आबरू है। इन्हीं मदरसों ने आला हजरत कौम को दिया है, इन्हीं मदरसों ने सदरुल शरिया कौम को दिया है, इन्हीं मदरसों ने हाफिज मिल्लत कौम को दिया है, इन्हीं मदरसों ने मुफ्ती आजम कौम को दिया है, इन्हीं मदरसों ने हुज्जतुल इस्लाम कौम को दिया है, इन्हीं मदरसों ने अल्लामा अब्दुल अली मेरठी कौम को दिया है, इन्हीं मदरसों ने अल्लामा फजल हक खैराबादी कौम को दिया है। ये मदरसे ना होते तो ये पाकीज़ा वजूद हमारी निगाहों के सामने ना होता, पाकीज़ा चेहरे हमारी निगाहों के सामने ना होते। इसलिए मेरे अजीज और मेरे दोस्तों, इन इदारों को कभी अपनी हकारत की निगाहों से ना देखो, बल्कि इन इदारों की धूल को भी अपनी आंखों का सुरमा बनाओ और इन उलमा के नक्शे कदम को अपनी जिंदगी के लिए मशाले राह तस्वुर करो। इनके काफिले की गर्दे राह बन जाओ। यही वो काफिला है जो सीधे तुमको जन्नत की तरफ ले जा रहा है। अगर तुम्हें दुनिया की लज्जतें चाहिए, दुनिया के शहवात के ख्वाहिश हो, दुनिया की लज्जतों के दिलदादा हो, तो जहां चाहो जाओ, कौन तुम्हें रोक सकता है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि नहीं, हमें कब्र की तन्हाई में भी बचना है, हमें मैदान महशर में जवाब देना है, तो वहां बचना है, हमें पुलसिरात की राहों से आसानी से गुजरना है, हमें जामे कौसर से अपनी तशनगी बुझानी है, हमें जन्नत की बहारों में जाना है। अगर इन तमाम ख्वाहिशात को अपने सीनों में पाल रहे हो तो ये चीजें महज जज्बे से नहीं मिला करती है, नबी की मोहब्बत से मिला करती है, नबी के इश्क से मिला करती है, नबी की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने से मिला करती है। अगर तुम्हारे सीनों में ये जज्बात और ये तमन्नाएं अंगड़ाइयां ले रहे हैं तो खुदारा किसी दुनियादार की दौलत पर न जाओ, किसी दुनियादार की चौखट पे न जाओ, रसूल मुख्तार के आस्ताने पर आओ, अहमद रजा के साथी बन जाओ, आला हजरत का दामन पकड़ करके कहो, जानो दिल होश और खैरात सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये है वो पैगाम जिसको पेश करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। मैंने कोई लतीफा आपके सामने नहीं पेश किए, माहौल सुलग रहा हो और कोई गुड्डू और पप्पू की कहानी बयान कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। हमारे घर की बहू बेटियां दूसरों का हाथ पकड़ करके निकल रही हैं और हम हैं कि मिंबरे रसूल पर खड़े होकर के इधर और उधर की लफ्फाजियां कर रहे हैं और अपने सफर की सोहबतें बयान कर रहे हैं। खुदारा मेरे इन तल्ख जुमले किसी को गिरा गुजरे तो माफ कर दिए जाएं। ये मिंबरे रसूल है, इसका एहतराम किया जाएगा और हमारी नजर मकासद पे होनी चाहिए, हमारी नजर इस्लाम के पैगाम को आम करने की तरफ होनी चाहिए। हमें इसीलिए हाफिज ताज मोहम्मद साहब क़िबला ने बुलाया और हम हाजिर हुए हैं। हम उनका इस माना करके शुक्रिया अदा करते हैं कि कौम के सामने आला हजरत का पैगाम पहुंचाने का हमें उन्होंने मौका फराहम किया है। अल्लाह ताला उनकी इन कोशिशों को कामयाब फरमाए और उन्हें दुनिया और आखिरत की लज्जतों से बहरावर फरमाए। मेरे अजीज और मेरे दोस्तों, मदरसा अहले सुन्नत कंजुल ईमान, कितना अजीम नाम के साथ ये इदारा चल रहा है। अभी हुफ़ाज़े इकराम के सरों पे ताजे हिफ्ज़ सजाया जाएगा, अभी खुतबा आएंगे और आला से आला, उम्दा से उम्दा तकरीरें आप समाअत करेंगे। सुबह क्या कहेंगे, मजा आ गया यार, इस जलसे नूर में मजा लेने के लिए आए हो या अपनी जिंदगी को संवारने के लिए आए हो? इस मजलिस नूर में मजा लेने के लिए आए हो या तुम अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करने के लिए आए हो? खुदारा अपनी आने वाली सुबह को आपकी जुबान पर यह जुमला नहीं होना चाहिए कि मजा आ गया, आपकी जुबान पर यह जुमला होना चाहिए कि आज समझ में आ गया कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये जलसा कामयाब, जलसा भीड़ भाड़ से कामयाब नहीं होता है, आदमी की इस्लाह से जलसा कामयाब होता है। एक है कामयाब जलसा, कामयाब जलसा यही है कि हमारे मुआशरे का कम अज कम एक इंसान भी अगर आला हजरत के मसलक से बगावत कर रहा हो तो उसकी इस्लाह हो जाएगी। कम अज कम अगर हमारा कोई भाई चेहरे पे दाढ़ी न रख रहा हो उसकी इस्लाह हो जाएगी। अगर कोई मस्जिद की तरफ न जा रहा हो उसकी इस्लाह हो जाएगी। अगर इस्लाम के ज़ाब्ते को न समझ रहा हो उसकी इस्लाह हो जाए। इसको कामयाब जलसा कहते हैं। अच्छा माइक लगा लेना, अच्छे खतीब को बुला लेना, अच्छी सजावट कर लेना, अच्छी अच्छी लाइट का इंतजाम कर लेना, अच्छे खाने का इंतजाम कर लेना और एक आदमी की इस्लाह न होने पाए।
हमारा एक बच्चा भी दीन की तरफ न माइल हो सके, इसको हम कामयाबी नहीं कह सकते हैं। आज रखो, इंतजामिया को भी अपना मकसद अपनी निगाह के सामने रखना चाहिए और आने वाले अवाम को भी अपना मकसद अपनी निगाह को सामने रखना चाहिए। इंतजामिया का मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि आज के इस इजलास से बुजुर्गों का पैगाम अपनी नस्लों तक पहुंचाएंगे। आपकी जिम्मेदारी ये है, आपका मकसद ये होना चाहिए आने से पहले कि हम जा रहे हैं, उलमा का बयान सुनेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अगर हम अपने मकासद पे नजर रखें तो दुनिया में भी कामयाबी मिले, आखिरत में भी कामयाबी मिले। इस इमारत को टूटी फूटी इमारत न कहो, ये इमारत ताजमहल से ज्यादा हसीन इमारत है। ये इमारत को टूटी फूटी इमारत न करो, ये इमारत वो इमारत है जो एक मंजिला होने के बावजूद आसमान की बुलंदियों को चैलेंज कर सकती है। ये इमारत वो इमारत है कि जिसकी सरजमीन की खाक फजाओं में उड़ने वालों को चैलेंज कर सकती है। मगर तुम संजीदगी के साथ सोचो और गौर करोगे तब। एक जमाना वो था हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। वक्त हो गया है क्या? जरा एक मर्तबा बेदारी के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना सुनिए, इबरत हासिल कीजिए आप लोग। सैयदना उमर फारूक का दौर खिलाफत है। शाम की सरजमीन से एक बहुत बूढ़े आदमी उस जमाने में घोड़े की पीठ पर सवार होकर के मदीना शरीफ तशरीफ ले जाते हैं। बूढ़े हैं, घोड़े की पीठ पर सवार होकर के। आज का दौर नहीं था कि फ्लाइट के जरिए पहुंच गए। कितना जमाना लगा होगा और कितनी मशक्कतें रास्ते की उन्होंने बर्दाश्त की। जब हजरत उमर फारूक से मुलाकात करते हैं, हजरत सैयदना उमर फारूक जो खलीफतुल मुस्लिमीन है, पूछते हैं ज़ईफुल उम्र इंसान, आपके आने का मकसद क्या है? क्यों आए हैं आप मुल्क शाम से इतना लंबा सफर करके? जानते हो क्या जवाब दिया था उन्होंने? उन्होंने जवाब में कहा था, ए उमर फारूक, नमाज में जो तशहुद पढ़ी जाती है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात, वो तशहुद हमको सही ढंग से याद नहीं है। अल्लाह अल्लाह। आपके पास उसी को याद करने के लिए अल्लाह अल्लाह। मैं तशहुद सीखने के लिए आपके पास आया हूं। गौर करो, वो जमाना भी रहा है इस फर्शगीती की कि जर्रे गवाह है इस बात के कि मुसलमानों पे एक दौर वो भी गुजरा है कि तशहुद सीखना हो तो शाम से सफर करो और मदीने की धरती पे जाओ। क्या बात, क्या बात। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो दौर आया है। कल जाना पड़ता था बड़े बड़े इदारों के लिए, अब इदारे दौड़ करके आपकी बस्तियों में आ रहे हैं खुद। क्या बात है। मदरसों की शक्ल में, मकातिब की शक्ल में, दारुल उलूम की शक्ल में, जामियात की शक्ल में चप्पे चप्पे पर मदारिस कायम किए जा रहे हैं। इनको टूटी फूटी इमारत का नाम देते हो, इनकी चटाइयों को टूटी हुई चटाई कहते हो, इनके बोरिये को फटे हुए बोरिये का नाम देते हो। ये वो जमीन है जहां की फजा काल अल्लाह व काल रसूल से गूंजती रहती है। यहाँ के पलने वाले वो बच्चे हैं कि जब वो चलते हैं तो फरिश्ते अपनी रहमतों का पर उनके कदमों के नीचे बिछाया करते हैं। इनकी अजमतों को समझो और खुदारा खुदारा, अगर कोई इदारे के लिए तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचे, जेब में पैसा नहीं तो जुबान पे दुआओं के कलमात जरूर होंगे। खुदारा उसकी मुखालफत न करना, उसके हौसलों को बुलंद करना। याद रखो, अगर तुमने कोई सख्त जुमला कह दिया जिससे इन दाइयाने इस्लाम का दिल टूट गया और उन्होंने काम से अपने वजूद को समेट लिया, काम रुक गया। मेरे आका की हदीस है, अद्दालो अलल फ़िअल कफ़ाइलिही, काम पर जब उभारते हो तुम तो काम पर उभारने वाला काम करने वाले की तरह है। अगर तुमने काम की तरफ उभारा, वो अमल करेगा, नेकियां तुमको मिलेंगी। अगर तुम रुकावट बने, वो तो रुक जाएगा और सारा का सारा वबाल तुम्हारे सर पर। क्या बात, क्या बात। सबब तुम बने हो इदारे की रुकावट पे। तुमने हौसला तो नहीं किया, दिल शिकनी पे आमादा हो गए। किसने कहा था कि दिल तोड़ दो?
किसने कहा था कि उसको गाली दो? किसने कहा था कि उसको बुरा भला कहो? इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों और मेरी खवातीने इस्लाम, मेरी इस्लामी बहनें जो मेरी आवाज को सुन रही हैं, मेरी माएँ जो इस्लाम को सुन रही हैं, इस्लाम की तामीर और तरक्की में खवातीने इस्लाम का भी पहलू कोई कमजोर नहीं रहा है। इसलिए वो भी ध्यान से सुने कि इस इदारे की कदर करें। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, दीन की तालीम दो। मैं नहीं कहता कि अपने बेटों को आप स्कूल न भेजो, कॉलेज न भेजो, यूनिवर्सिटी न भेजो। असरी तालीम से अपने बच्चों को न सजाओ, जरूर सजाओ। असरियात का भी हमें मुकाबला करना है और असरी तालीम के हुसूल के बगैर नहीं हो सकता। अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, बनाओ, हम तुम्हें मुबारकबाद देते हैं। अपने बेटे को वकील बनाना है, बनाओ, हम तुम्हें मुबारकबाद देते हैं। अपने बेटे को बहुत बड़े मनसब पे बिठाना चाहते हो, बिठाओ, हम तुम्हें मुबारकबाद देते हैं। मगर सुनो, सब कुछ बनाने से पहले अपने बेटे को सच्चा आशिक मुस्तफा बना दो, आलिमे दीन बना दो, दीन का जानकार बनाओ। अगर वो दीन का जानकार होगा, फैसले की मेज पर बैठो, जब कलम चला रहा होगा, उसकी निगाह के सामने कुरान की आयतें होंगी, हदीस के औरात होंगे, उसका दिल कांप रहा होगा कि अगर तुमने किसी मजलूम के साथ किसी तरह की कोई ज्यादती की तो जालिम तो मुस्कुराएगा, मगर कब्र में ठुकाई तुम्हारी होगी, हश्र में मारे तुम जाओगे। इंसाफ का दौरा निगाहों के सामने आ जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को जो बनाना है बनाओ, मगर पहले आशिक मुस्तफा बनाओ, पहले नमाज का पाबंद बनाओ, पहले इस्लाम के शियार का पाबंद बनाओ, इस्लाम के कानून का पाबंद बनाओ। याद रखो, जब से हमने इस्लाम के शियार को छोड़ा है, तबाहियां हमारे कदमों की जंजीर बन गई हैं, हमारे हाथ में बेड़ियां बन गई। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, कंजुल ईमान कौन